क्रेमर्स रूल पे मैंने थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पल दोनों के क्वेश्चन बना के डाल दिए थे मैंने, और मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। एक बच्चे ने ये वाला डाउट पूछा है जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। मेंस में सवाल बिल्कुल सेम है जैसे एग्जांपल में थे, एग्जैक्टली वैसे ही सवाल हैं। एक सिस्टम दे रखा है, पूछ रखा है कि कौन सी वैल्यू पे जीरो सोल्यूशन, कौन सी वैल्यू पे इनफाइनाइट सोल्यूशन और कौन सी वैल्यू पे नो सोल्यूशन आएगा। क्या करूं? सबसे पहला काम डेल्टा निकाल लो भैया। डेल्टा निकालते हैं जरा। 1 1 1 2 3 2 2 3 a स्क्वायर माइनस 1। इसको अपन साइड में कर देते हैं एक बार, और डेल्टा को मैं थर्ड रो से एक्सपेंड कर लेता हूं ताकि मुझे ए का कोफिशिएंट डायरेक्टली मिल जाए। वैसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, पता होगा आपको। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 माइनस 3 यानी -1 माइनस 3 टाइम्स 2 माइनस 2 यानी 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स 3 माइनस 2 यानी कि 1। डेल्टा कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस 3। डेल्टा आया ए स्क्वायर माइनस 3। क्या कहा था मैंने? सबसे आसान काम कौन सा है? सबसे आसान काम है डेल्टा को नॉन जीरो करने वाला। डेल्टा को नॉन जीरो करने पे आता है यूनिक सॉल्यूशन। तो देखें जरा, डेल्टा अगर नॉन जीरो है यानी ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 3, यानी ए शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस √3, या यूं कहूं कि मॉड ए शुड नॉट बी इक्वल टू √3। समझ में आता है क्या? ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है। अपन ये वाली फॉलो करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में ये वाली दे रखी है। तो मॉड ए अगर √3 के बराबर नहीं है तो सिस्टम का आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन। देखें ऑप्शंस में क्या कह रहा है। यूनिक सॉल्यूशन वर्ड कहीं दिख रहा है क्या? यूनिक सॉल्यूशन थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन तो तब आएगा जब मॉड ए नॉट इक्वल टू √3 हो। थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया। लगे हाथ ये भी देख लो कि √3 के अलावा कोई भी वैल्यू ले यूनिक सॉल्यूशन आएगा। √3 के अलावा कोई वैल्यू ले रखी है क्या? ले रखी है। तो √3 के अलावा कोई भी वैल्यू लेने पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये ऑप्शन बोलता है इनकंसिस्टेंट यानी कि जीरो सॉल्यूशन, गलत हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये बोलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, गलत हो गया क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। √3 के अलावा कुछ भी लोगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आंसर तो निकल गया अपना, आंसर इज 4 क्योंकि 1 2 3 आर रॉन्ग। आंसर तो निकल गया, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था उसी मेथड से मैं आपको फोर्थ ऑप्शन फिर से निकाल के दिखा देता हूं। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करने पे आंसर निकल गया अपना। अब सबसे ट्रिकी पार्ट जो होता है कि डेल्टा को 0 करने पर क्या होगा, वो वाला पार्ट भी अपन करके देख लेते हैं। डेल्टा को अगर 0 करता हूं यानी ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 करता हूं, या यूं कहूं कि मॉड ए की वैल्यू अगर मैं √3 के बराबर करता हूं, तो डेल्टा को 0 करने पर जो पैरामीटर की वैल्यू आती है उस पर पता नहीं चलता है अपन को कि उस पर पता नहीं चलता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं या जीरो सॉल्यूशन आने वाले हैं। उसका क्या तरीका बताया था मैंने? जो भी वैल्यू निकली है उसको ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके देखो, शायद कुछ दिखाई दे। करें पुट। पहली इक्वेशन तो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। अगली है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 5। और तीसरी है 2x प्लस 3y प्लस a को √3 डालता हूं तो a स्क्वायर 3 माइनस 1 2 प्लस 2z इक्वल टू, ये 1 तो पड़ा हुआ ही है, प्लस में a की वैल्यू कभी तो √3 है कभी माइनस √3 है। मैंने कहा था कि डेल्टा को 0 करके जो भी पैरामीटर की वैल्यू आए उसको इक्वेशन में पुट करके देखो कि कहीं कोई दो प्लेन पैरेलल या कोइंसिडेंट तो नहीं बन रहे हैं ना। ये दो प्लेन कोफिशिएंट सारे सेम है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है। बड़े आराम से दिख रहा है कि पैरेलल प्लेन्स हैं। दो प्लेन अगर पैरेलल हुए तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। कब? जब डेल्टा 0 होगा। डेल्टा 0 कब होगा? जब मॉड ए की वैल्यू √3। तो मॉड ए इक्वल टू √3 पे आ रहा है नो सॉल्यूशन। मॉड ए इक्वल टू √3 पे आ रहा है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कि कोई सॉल्यूशन ही ना आए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन आए, चाहे वो कैसा भी हो। सॉल्यूशन आए तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आए तो इनकंसिस्टेंट। यानी कि करेक्ट आंसर इज 4। बचे हुए 3 ऑप्शन अपन पहले ही डिस्कार्ड कर चुके थे। आई होप क्या कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस तरीके से बताया है, थ्योरी बताई थी और क्वेश्चन दोनों को सेम तरीके से सॉल्व करके दिखाया मैंने आपको। स्टिल इफ यू हैव सम अदर डाउट यू कैन लीव इन द कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू ए वीडियो सॉल्यूशन। थैंक यू।